कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने तथा 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की दर क्या है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है। ठीक, इसमें जितने भी टाइप आपके बनते हैं वो सारे ही हम आपको करा देंगे और आपके कोई भी भूले भटके होंगे फिर हम आपको बाद में करा देंगे। ठीक, इस बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये इतने हो जाते हैं, 4 वर्ष बाद इतने हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दर हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब दर यहाँ पर हमसे पूछी गई है तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो हम आपको बता रहे हैं उतना कर लीजिए आप। इस ये कितना है आपका 1760 और ये कितना है आपका 1480। इन दोनों का आप आपस में अंतर निकालिए, कितना निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पर 14, 15, 16 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यानी कि 280 यहाँ पर आपका कितना निकल रहा है, अंतर निकल रहा है। हमने बोला 280 यदि आपका अंतर निकल रहा है तो ऊपर वाली संख्या से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। ऊपर वाली संख्या से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। परसेंटेज में जो भी संख्या रखी होती है वो हमेशा ही ऊपर वाली संख्या होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या क्या है, 2 है। ठीक, इस प्रकार से याद रखना है आपको। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 6 से यदि आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पर देखिए 28, यहाँ पर कितना है 280, तो ये अगर 6 से डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 और 2 10, 10 का भी 9 के पाड़ी में आता नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, अब हमने बोला 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 और 2 10 हो रहा है, 10 का भी 3 के पाड़ी में आता नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि यदि हम अगर इसे चेंज कर दें ऑप्शन को, फिर हम देखें तो भी तो डिवाइड होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अच्छी बात है। यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि हम इस वैल्यू को पूरी तरह से चेंज कर दें तो भी तो डिवाइड होना चाहिए। हमने बोला 11 3 33 और 33 और 2 35, 35/3 हो रहा है, तो क्या ये 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलो सर 35 से भी ये पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, 5 गुणा 7 होता है आपका 35, तो यानी 35 से जो संख्या डिवाइड होगी वह 5 से भी होगी और 7 से भी होगी। और तो यहाँ पर लास्ट में 0 लगा हुआ है तो ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। अब 7 से देखें तो 7 चौक 28 होता है, यानी 40 बार में ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये संख्या 35 से भी पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। यानी कि ये कन्फर्म है कि यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।